Next topic is PN junction diode as forward bias. Now, what do you mean by forward bias? So, when P side of PN junction diode is connected to positive terminal of the battery and N side to negative terminal in a forward bias PN junction diode. मतलब कि इस डायग्राम से आपको पता चल जाएगा कि ये एक पीएन जंक्शन डायोड है मेरे पास। अब इस पी टाइप का मैंने पी साइड ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड एन साइड इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ऐसे टाइप का जब कनेक्शन होगा तो ये फॉरवर्ड बायस कहलाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात देखो, मैंने क्या बताया था कि डिप्लीशन रीजन के जो पॉजिटिव आयंस है और एन साइड होंगे और नेगेटिव आयंस है वो पी साइड होंगे, तो पॉजिटिव से नेगेटिव ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। लेकिन ये डिप्लीशन रीजन के आयंस से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा हमें, ये तो ई जीरो इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लीशन रीजन ड्यू टू आयंस। ठीक है, लेकिन जब ये एक्सटर्नल सप्लाई है, एक्सटर्नल सप्लाई से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये होगा। तो एज यू कैन सी बोथ आर दी अपोजिट इन डायरेक्शन। ड्यू टू दिस द नेट इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड reduces, which reduces the potential difference and which reduces the height of potential barrier and width of potential, width of depletion region। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा यानी पोटेंशियल डिक्रीज होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होगा यानी हाइट ऑफ डिप्लीशन रीजन जो पोटेंशियल होता है वो डिक्रीज हो जाएगा, साथ ही साथ विथ ऑफ डिप्लीशन रीजन भी डिक्रीज हो जाएगा। यानी इससे पहले के वीडियो में आप देखोगे तो दो आयंस और दो होल्स के यानी पॉजिटिव आयंस, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव आयंस के मेरे पास विथ था, लेकिन अब एक एक आयंस का हो गया यानी विथ डिक्रीज हो गया। और ये नीचे के डायग्राम में से भी आप देख सकते हो। देखिए पहला इसका हाइट कितना ज़्यादा था, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 तक का हाइट था, फिर वो 2 तक आया, फिर 3 तक आया। नहीं, धीरे 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 आप देख सकते हो इसका हाइट क्या हो रहा है, 1 से 2, 2 से 3 डिक्रीज हो रहा है। अरे हाइट जब डिक्रीज होगा तो उसका विथ भी डिक्रीज होगा। मतलब कि फॉरवर्ड बायस में विथ ऑफ डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेस एज वेल एज हाइट ऑफ डिप्लीशन रीजन ऑल्सो डिक्रीजेस। अब ये विथ डिक्रीज हो जाने से क्या हो जाएगा, इजीली इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का कंडक्शन होगा, इजीली वो पास हो जाएंगे। दिस डिप्लीशन रीजन यानी एक टाइप का हर्डल था जो उसको मोशन को मेजोरिटी चार्ज के रह के मोशन को अपोज करता था ना, तो अब वो डिक्रीज हो गया यानी इजीली मोशन हो जाएगा, कंडक्शन इजीली होगा। यानी इजीली कंडक्शन होने से करंट ज़्यादा पास हो यानी इलेक्ट्रॉन का मोशन बढ़ जाएगा तो करंट बढ़ जाएगा। इसीलिए फॉरवर्ड बायस में हमें करंट जो मिलता है दैट विल बी इन अ रेंज ऑफ मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये दूसरा एक सर्किट डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हो पीएन जंक्शन डायोड है, पी टाइप इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड एन टाइप इज कनेक्टेड टू नेगेटिव। अब पीएन जंक्शन डायोड के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो उसके लिए वोल्ट मीटर लगाया है और कितना करंट जा रहा है उसके लिए एम मीटर लगाया। लेकिन एम मीटर हमें कौन सी रेंज में मिलेगा, मिली एम्पियर। ठीक है, ये क्लियर हो गया सब कुछ। चलिए, द अप्लाइड वोल्टेज V इन द डायरेक्शन अपोजिट टू बिल्ड इन डिप्लीशन बैरियर V0। यहाँ पर पोटेंशियल के टर्म्स में मैंने डायग्राम में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में समझा कि दोनों का डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट है। एज अ रिजल्ट विथ ऑफ डिप्लीशन बैरियर डिक्रीजेस एंड हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल ऑल्सो डिक्रीज। यानी विथ डिक्रीज होगा, हाइट भी डिक्रीज होगा। हाइट को आप पोटेंशियल बैरियर कह सकते हो, बैरियर पोटेंशियल कुछ भी आप कह सकते हो। Due to the applied voltage, after cut in or threshold voltage, current increases with applied voltage and the value of current is in milliampere। वो मैं आपको एक डायग्राम, एक ग्राफ से समझा देता हूँ। देखिए ये ग्राफ है यहाँ पर जिसमें करंट मिलीएम्पेयर और वोल्टेज भी है। ये क्या है, सेमीकंडक्टर्स है, यानी इसमें ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता, यानी आपको यहाँ पर करंट और वोल्टेज के लिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं मिलेगा। सो क्या होगा, विथ इंक्रीज इन वोल्टेज, इनिशियली व्हेन यू इंक्रीजेस द वोल्टेज देयर इज अ नो राइज इन द करंट, बराबर। पर जैसे जैसे मैं और आगे वोल्टेज बढ़ाता था एक पॉइंट के बाद करंट सडनली राइज हो रहा है। पहले करंट 0 है, देखो 0 0 0 0, फिर सडन राइज हो रहा है। ये सडन राइज जो होगा ना करंट का एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर, उसे कहते हैं कट इन वोल्टेज या तो उसको कहेंगे थ्रेशोल्ड वोल्टेज। फॉरवर्ड बायस के लिए एक ऐसा वोल्टेज जिसके बाद करंट सडनली राइज होगा, ऐसे वोल्टेज को या तो आप कट इन वोल्टेज कह सकते हो या तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज कह सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट टाइटल इज पीएन जंक्शन डायोड एज अ रिवर्स बायस।
अब रिवर्स बायस यानी कि क्या, व्हेन पी साइड ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड एन साइड टू द पॉजिटिव टर्मिनल इन अ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड। मतलब फिर से मैं डायग्राम से आपको बता देता हूँ। यस, देखिए जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि this P type is connected with the negative terminal of a battery and N type is connected with the positive terminal of battery. Then this type of connection is known as PN junction diode as a reverse bias. अब लॉजिक क्या होगा इसमें देखिए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव ये जाएगा इस डायरेक्शन में, और पॉजिटिव नेगेटिव आयंस जो डिप्लीशन रीजन के आयंस है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जाएगा सेम डायरेक्शन। अरे सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा यानी आप समझो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा यानी पोटेंशियल बढ़ जाएगा। दैट मीन्स डिप्लीशन रीजन का हाइट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा लेकिन विथ भी बढ़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पर विथ ऑफ डिप्लीशन रीजन बढ़ गया। जो पहले एक एक आयन और एक एक पॉजिटिव नेगेटिव आयंस का विथ था, अब वो तीन तीन नेगेटिव तीन तीन पॉजिटिव आयंस का विथ हो गया, यानी विथ बढ़ गया। अब विथ बढ़ जाएगा तो लॉजिक समझो क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को मूव करने के लिए जो बैरियर था वो बढ़ गया, अपोजिशन बढ़ गया, यानी बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन और होल्स का कंडक्शन होगा, यानी करंट कम हो जाएगा। अरे करंट कम हो जाएगा तो हमें करंट जो पहले मिली एम्पियर के रीजन में मिलता था ना, अब वो हमें सीधा मिलेगा माइक्रो के रेंज में। तो देखिए नीचे के सर्किट में यहाँ पर माइक्रो एम्पियर लिखा होगा, समझ में आया आपको? तो ऊपर वाले डायग्राम से हमें ये पता चलता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा तो पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाएगा। तो एज यू कैन सी के हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेस, पहले यहाँ पर 1 था, फिर 2, फिर 3, ऐसा इंक्रीज होता जाएगा। हाइट इंक्रीज होगा तो साथ ही साथ विथ भी इंक्रीज होगा। तो ये था रिवर्स बायस, समझ में आया आपको? फिर ये नीचे के आप डायग्राम में आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि P टाइप इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, N टाइप इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये रिवर्स बायस हो गया। वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करने के लिए, करंट मेजर करेगा एम मीटर, लेकिन कौन सा एम मीटर चाहिए हमें? माइक्रो एम मीटर। ठीक है, ये बात है क्लियर? चलिए, तो अप्लाइड वोल्टेज V इज इन अ डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ बिल्ड इन डिप्लीशन बैरियर, यानी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, उस तरह से आप समझ सकते हो। एज अ रिजल्ट द विड्थ ऑफ डिप्लीशन बैरियर इंक्रीजेस एंड हाइट ऑफ बैरियर पोटेंशियल ऑल्सो इंक्रीजेस। Due to applied voltage, very less current due to minority charge carriers flows up to the breakdown voltage। यानी हमें करंट विथ बढ़ गया ना, यानी बहुत ही कम करंट प्रोड्यूस होगा। दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ माइक्रो एम्पियर, इसलिए हमने माइक्रो एमीटर कनेक्ट किया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक कंबाइंड ग्राफ है। ये फर्स्ट क्वार्टर में जो ग्राफ दिख रहा है ना आपको करंट वर्सेस वोल्टेज का, दैट विल बी फॉर फॉरवर्ड बायस, जो मैंने आपको पूरा समझा दिया। अब ये जो थर्ड क्वार्टर में आप देख रहे हो वोल्टेज वर्सेस करंट इन माइक्रो एम्पियर, दिस विल बी फॉर रिवर्स बायस। चल तो देखिए रिवर्स बायस में क्या होगा, तो करंट हमें मिलेगा माइक्रो एम्पियर के रेंज में और वोल्टेज ये रहा। ठीक है, ये रिवर्स बायस वोल्टेज। सेम इसमें भी ऐसा होगा, व्हेन यू इंक्रीजेस द वोल्टेज द करंट विल रिमेन कांस्टेंट, ऑलमोस्ट जीरो रहेगा, एंड दिस विल बी नोन एज रिवर्स सैचुरेशन करंट। लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद करंट सडनली राइज हो, बराबर। अब ये जो सडन राइजिंग करंट हुआ ना, उस पर्टिकुलर वोल्टेज को कहेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज यानी एक ऐसा वैल्यू होगा वोल्टेज का जहां से करंट सडनली राइज होगा लेकिन रिवर्स बायस में। तो उस रिवर्स बायस में जो वोल्टेज को कहेंगे दैट विल बी ब्रेकडाउन वोल्टेज। फॉरवर्ड बायस में उसको कट इन या तो थ्रेशोल्ड बोलो, रिवर्स बायस में उसको ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलो। ठीक है, क्लियर ये ग्राफ भी आपको? चलिए गुड।